कर लूंगा, ठीक है। चलिए भाई करें स्टार्ट। नेक्स्ट, हाँ भाई आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमने बात की थी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं भाई। जैसे एग्जांपल एक लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। इफ एचसीएफ ऑफ 306 657 equal to 9, then find LCM 306 657। तो बेटा इसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको, इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ है भाई 9, एलसीएम मुझे निकालना है, दिस इक्वल टू 306 इंटू 657। तो हमारा एलसीएम आ गया 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइड बाय 9। अब देखो ये 9 से कैंसिल हो गया, 9 3 27 9 4 36। तो बेटा 657 को 34 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 657 को 34 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताइए, कितना आया? बोलिए, अरे कोई तो मल्टीप्लाई करके बताओ। 22,338। 22,338। यस सर। ठीक है, तो ये आपका इसका एलसीएम आ गया 22,338। क्या सभी को क्लियर है बेटा? Yes, सभी को क्लियर है? yes. यस सर। किसी को कोई डाउट? No, sir. चलिए एक और प्रॉब्लम लिखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 672 120। तो बेटा मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालूंगा। 6 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब बेटा स्वाभाविक ध्यान से समझना, निहारी का 72 के फैक्टर करके बताइए कोई भी। यदि नहीं आ रहा है तो यहाँ पर फैक्टर करो, इधर की तरफ रफ में। ये 72 2 36 2 18 2 9 3 का स्क्वायर 3 3 और 3 1 2 क्यूब 3 क्यूब। अब इसी तरह मैं 120 के फैक्टर करूंगा भाई, 120 के फैक्टर करेंगे। टू 60 2 30 2 15 3 5 और 5 1। तो ये आ गया आपका 2 का क्यूब 120 के फैक्टर, 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलिए। No, sir.
तो ये आपके इनके फैक्टर्स आ गए। अब मैंने क्या, सबसे पहले मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ। एचसीएफ का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है। 2 into 3. देखो एचसीएफ, इधर देखो, ये 2 वन टाइम आ रहा है, ये क्यूब आ रहा है, ये क्यूब आ रहा है, तो सबसे कम कितनी बार आ रहा है 2 2 times. 1 Oh. time. 1 time. वन टाइम। अब ये देखो, ये 3 आ रहा है, ये 3 स्क्वायर आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो सबसे कॉमन क्या है 3। 3. अच्छा 5 इन दोनों में आ ही नहीं रहा है तो नहीं लेंगे, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया बेटा 6। सो अभी क्लियर है क्या ये? Yes, sir. जो सबसे कम बार आता है उसको लेते हैं एचसीएफ, और एलसीएम में जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको लेते हैं। आया क्या? बोलिए। अरे बेटा समझ में आया? Yes, sir. एलसीएम की बात करें भाई, एलसीएम यहाँ 2 की पावर 1 आ रहा है, यहाँ 2 का क्यूब आ रहा है, यहाँ 2 का क्यूब आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है 2 का cube. 2 का क्यूब। यहाँ 3 स्क्वायर आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार 3 कितना आ रहा है। square. और यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन 5 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है 1 टाइम। तो ये आ गया बेटा, इसका एलसीएम 8 9 इंटू 5 72 इंटू 5 हो गया बेटा 360। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 672 एंड 120? बोलो बेटा। 360. 360। क्या आ गया समझ में? Yes, sir. पक्का? चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको। इसको Yes, कॉपी sir. कर लिख लीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सर आपके पेन टेप वाले पेन की तरह मैंने भी एक पेन बनाया था। वाह वेरी गुड। कैसे बनाया? अरे ये तो बहुत बहुत मोटा है बेटा, इसका ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे तो मेरे तो यही काम चलेगा। अब देखो इससे बढ़िया जैसे बोर्ड पे लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आ रहा है ना। और मुझे लगता है कि अब बोर्ड पे तो क्या दिखने में भी तो बोल रहा सर वो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ दिख रहा है, वो चक्कर नहीं। तो मैंने सोचा इसलिए मैंने मंगवा लिया, मैंने कि ज्यादा बढ़िया है, सही भी है, अच्छी चीज है, तो मैंने मंगवा। चल चल बस बस बस। चले भाई, कॉपी हो गया? Yes, स्वाभाविक sir. कॉपी हो गया। कंगना, Yes, sir. निहारी का बेटा तू बोल ही नहीं रही आज तो वाले बिल्कुल ही। तो क्वेश्चन Yes, मोटी sir. हो जाती है। और निहारी का Yes, sir. बेटा क्लियर है बेटा जो पढ़ाया अभी तक? तो साली ये Yes. समझ में आया तेरे को? ओ तो साली भवे, ईशान, नैतिक, शैलेंद्र, ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो इसके बाद, ये हटा दूं? Yes, sir. चलिए मैं क्लियर क्लियर कर रहा हूँ भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। प्रूव दैट सेवन मल्टीप्लाइड बाई 11 multiplied by 13 plus 13 is a composite number. Is a composite number. मुझे ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। We have to prove that this is a composite number. अब बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, चलो वापस से एक बार डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर होते क्या? बोलिए। Product of prime Numbers which numbers. are not prime number. हाँ, द नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर। और वन ना तो प्राइम नंबर होना चाहिए ना वन होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये प्रूव कर दूं कि ये प्राइम नंबर नहीं है बेटा,
तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर। हम सिर्फ इतना प्रूव कर देते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो देखो जरा 7 1 मिनट 7 ओ हो एक सेकंड 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है पहले ये बताओ मुझे। सर इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1 बचा, बोलिए। Yes, sir. तो 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो ये आ गया 13 इंटू 78। आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब बेटा यदि देखो 13 इज ए प्राइम नंबर, लेकिन 13 का मल्टीपल आ रहा है। यदि किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल आ रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? ये प्राइम नंबर है कि नहीं है पहले ये बताओ भाई। 13 अकेला आता तो मैं बोलता प्राइम नंबर, लेकिन 13 का मल्टीपल आ रहा है। जैसे आपने बोला 13 इंटू 2 26, तो 26 बेटा कंपोजिट हो गया क्योंकि 13 का मल्टीपल आ रहा है। 13 इंटू 3 39, वो कंपोजिट हो गया। तो 13 इंटू 78 which is a multiple of a prime number 13, which is a multiple of prime number 13. So therefore 7 into 11 into multiplied by 13 plus 13 is a composite number. इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। क्या आया क्या समझ में? Yes, sir. बोलिए। क्योंकि प्राइम नंबर का मल्टीपल है इसलिए हम उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए बेटा, अगला कॉपी कर लीजिए। अब मैं इसकी अलग डीपीपी नेक्स्ट डीपीपी भेजूंगा, और जो भी होमवर्क होगा मैं आज इवनिंग में, अभी मेरी एक और क्लास है, इस क्लास के बाद लिख के भेजता हूँ। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है। और इसका आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। वीडियो आपको इसमें एक और फायदा है कि अब आपको वीडियो मिल जाएगा। ये ओके सर, बाय सर। बाय। ये लिख लिया सबने? आओ सर। Yes, sir. चलिए।